जय जोहार संगी हो। आप मन के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टूमन के गोठ में। संगी हो, जैसे कि हम सीखत रहे हैं रोज बोले जाने वाले उपयोगी वाक्य इंग्लिश में डेली यूजफुल फ्रेजेस छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो ये ओकर तीसरा पार्ट हरे। एकर से पहली पार्ट 1 और पार्ट 2 बन गए। अगर आप वो वीडियो ला नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में लिंक आत हुई, आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम कुछ सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वाक्य जो छत्तीसगढ़ी में ओला कैसे बोले जाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे अगर आपको किसी को कहना है कि मेरे पास बहुत काम है, इंग्लिश में आई हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क, तो ओला छत्तीसगढ़ी में हमन कैसे कहथन? तो छत्तीसगढ़ी में हमन कहथन मोर कर अब्बड़ बुता है। क्या बोलेंगे? एक बार मेरे साथ दोहराइए। मोर कर अब्बड़ बुता है। मोर कर अब्बड़ बुता है। ठीक है, आप एक बार प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, ठीक है, और इसको 1 से 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको आने लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जब भी आपको किसी को कहना है कि मेरे पास बहुत काम है, तो आप उसे कह सकते हैं मोर कर अब्बड़ बुता है। यहाँ अब्बड़ का मतलब होता है बहुत और बुता का मतलब होता है काम। ठीक है, मोर का मतलब आप जानते हैं मेरे पास। ठीक है, अगला सेंटेंस है, अगर आपको कभी किसी से कहना है कि इसमें कुछ भी शंका नहीं है, या इसमें कोई भी डाउट नहीं है, या इसमें कोई भी संदेह नहीं है, अगर आप इस तरह के वाक्य यूज़ करते हैं हिंदी में, तो एला हमन छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलबो? तो एला हमन छत्तीसगढ़ी में बोलबो एमे या एमा। अब दोनों शब्द यूज़ कर सकते हैं। एमे कुछू शंका नहीं है। एमे कुछू शंका नहीं है। ठीक है, एमे कुछू शंका नहीं है। आइए, अगर आपको कहना है या अगर आप कहते हैं किसी से मेरे सिर में दर्द हो गया है, आई हैव अ गॉट हेडेक, उसी तरह इसको हम छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलेंगे? तो छत्तीसगढ़ी में हम बोलेंगे मोला मुड़ी पीरा धर लीस। मोला मतलब मुझे, मुड़ी का मतलब होता है सर, मुड़ी का मतलब होता है सर, पीरा का मतलब होता है दर्द, पीरा का मतलब होता है दर्द, और धर लीस का मतलब पकड़ लिया या हो गया। ठीक है, मोला मुड़ी पीरा धर लीस। ठीक है, अगर आप हिंदी में किसी को कह रहे हैं कि मेरे सिर में दर्द हो गया है, तो एला छत्तीसगढ़ी में हमन कहबो मोला मुड़ी पीरा धर लीस। ठीक है, अगर आपको किसी को ये कहना है कि ये जो लड़का है एक ही थप्पड़ में सुधर गया, तो आप उसे कैसे कहेंगे? तो या इंग्लिश का जैसे सेंटेंस हो सकता है द बॉय वॉज सेट राइट जस्ट विद इन वन स्लैप, तो आप इसे छत्तीसगढ़ी में कैसे कहेंगे? ठीक है, तो आप इसे छत्तीसगढ़ी में इस तरीके से कह सकते हैं कि टूरा हा एक्के राहपट में सुधर गी। राहपट का मतलब होता है थप्पड़, ठीक है, और टूरा का मतलब होता है लड़का, एक्के का मतलब होता है एक। टूरा हा एक्के राहपट में सुधर गे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। देखते हैं एक बार फिर से। लड़का हा एक्के राहपट में सुधर गए। ठीक है, सॉरी, लड़का एक ही थप्पड़ में सुधर गया। छत्तीसगढ़ी में किसे कहेंगे, इसे कैसे कहेंगे? टूरा हा एक्के राहपट में सुधर गया। ठीक है, अगर आपको किसी को कहना है कि रहने दो, या कोई बुजुर्ग क्या बोल रहा है कि रहने दो बेटा, इसे मैं खुद ही कर लूँगा, इंग्लिश में देखें तो लिव इट माई सन, आई विल डू इट माई सेल्फ, तो एला हमन छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलबो? तो छत्तीसगढ़ी में हमन एला बोलबो रहने दो को हम बोलते हैं रहन दे। रहने दो को क्या बोलते हैं? रहन दे बेटा, मैं एला अकेला कर लूँ हूँ। रहन दे बेटा, मैं एला अकेला कर लूँ हूँ। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। यदि आपको किसी से ये कहना है कि क्या वह तुम्हारा रिश्तेदार है, इज़ ही योर रिलेटिव, तो एला हमन छत्तीसगढ़ी में कैसे कहेंगे? तो एला हमन छत्तीसगढ़ी में कहेंगे कि का ओह तोर सगाए। का ओह तोर सगाए। का मतलब होता है क्या, ओहर मतलब वह, तोर तोर मतलब तुम्हारा, सगा का मतलब होता है रिश्तेदार। छत्तीसगढ़ी में सगा मतलब होता है रिश्तेदार को हम लोग सगा कहते हैं। तो इस तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ी में? का ओह तोर सगाए, क्या वह तुम्हारा रिश्तेदार है। ठीक है, अगर आपको किसी को ये बोलना है कि वो बहुत बकवास करता है, जैसे आपको किसी को बोलना है कि वो बहुत बकवास करता है, ही टॉक्स नॉनसेंस, तो एला छत्तीसगढ़ी में कैसे कहबो? तो एला छत्तीसगढ़ी में हमन कहिथन कि ओहा लपर झपर कहिथे। ओहा लपर झपर कहिथे। लपर झपर का मतलब होता है बकवास। बकवास की बातों को हम छत्तीसगढ़ी में लपर झपर कहते हैं, मतलब इधर उधर की बातें वो ज़्यादा बोलता है या कहता है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, कैसे बोलना होगा आपको? तो आपको बोलना होगा ओहा लपर झपर कहिथे, मतलब वह ज़्यादा बकवास करता है। अब जैसे कि आपको किसी को ये कहना है कि
तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो। अगर आपको ये वाक्य छत्तीसगढ़ी में कहना है कि तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो, या इंग्लिश का जैसे सेंटेंस हो गया वाई आर यू टेकिंग हिज फेवर, तो एला हमन छत्तीसगढ़ी में कैसे कहबो। तो एला हमन छत्तीसगढ़ी में कहबो तय ओखर कोती काबर होवत हस। तय ओखर, ओखर मतलब उसकी तरफ, कोती मतलब साइड, काबर, काबर मतलब क्यों, होवत, होवत मतलब होना, हस मतलब क्यों हो रहे हो। तुम उसके पक्ष मतलब तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो, या तुम उसके साइड क्यों हो रहे हो। तो कैसे बोलेंगे एक बार फिर से देखते हैं। तय ओखर कोती काबर होवत हस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको उसका रिप्लाई देना है, अगर आपको उसका रिप्लाई देना है नहीं मैं उसके पक्ष में, या मैं उसके पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आई एम नॉट विथ हिज फेवर। ठीक है, तो इसे आप छत्तीसगढ़ी में कैसे कहेंगे। तो एला हमन छत्तीसगढ़ी में ऐसे कहबो मैं हाँ ओकर पक्ष नहीं, मैं हाँ ओकर पक्ष में नहीं हूँ, मैं हाँ ओखर पक्ष में नहीं हूँ। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ी में जो छतरी वाला जो शब्द है उसका यूज़ नहीं होता, उसकी जगह च छ का यूज़ होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मैं हाँ ओकर पक्ष में नहीं हूँ। आई होप ये क्लियर होगा। अब अगर आपको किसी से ये कहना है कि उसी से संबंधित कि ठीक है मैं आपसे सहमत हूँ, अगर आप ये बोलना चाहते हैं छत्तीसगढ़ी में कि मैं आपसे सहमत हूँ, ठीक है, इंग्लिश में अगर हो गया सेंटेंस आई एम एग्री विथ यू, तो इसको हम छत्तीसगढ़ी में ऐसे बोलेंगे मैं हाँ आप ले सहमत हूँ, मैं हाँ आप ले सहमत हूँ, या मैं आपके बात ले सहमत हूँ, या मैं आपके सुझाव ले सहमत हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगर आपको किसी से ये कहना है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, अगर आप इसे छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ या क्या मदद कर सकता हूँ, तो आप इसे छत्तीसगढ़ी में ऐसे कहेंगे, इस तरीके से कहेंगे मैं आपके का सेवा कर सकत हूँ, मैं आपके का सेवा कर सकत हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। मैं आपके का सेवा कर सकत हूँ, इस तरीके से आपको बोलना है। अगर आपको ये शब्द बोलना है कि आप चिंता मत करो, ठीक है, इंग्लिश में डोंट वरी जिसे हम बोलते हैं, अगर आपको इसे छत्तीसगढ़ी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आप मन संशोधन करो, आप मन संशोधन करो। संसो का मतलब होता है चिंता फिक्र करना, छत्तीसगढ़ी में चिंता करने को बोलते हैं संसो करना। संसो मतलब चिंता करना, और झन का मतलब होता है मत करो, आप चिंता मत करो, तो आप मन संसो झन करो। आपके साथ यहाँ पर जो मन लगा है, मन का मतलब होता है बहुवचन के लिए हम ज़्यादातर मन लगाते हैं, आप मन। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी में ज़्यादातर यूज़ होता है, आप मन, तू मन, हाँ मन, इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर आपको किसी को ये बोलना है या अभिवादन करते समय अगर आपको बोलना है कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, अगर आपको ये चीज़ छत्तीसगढ़ी में बोलना है, अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं इट्स ग्लैड फॉर मी, या हिंदी में बोल रहे हैं या मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, तो इसे आप छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलेंगे, ए हा मोर बर खुशी के बात आए, ए हा मोर बर खुशी के बात आए, मतलब मैं बड़ा खुश हूँ, ये मोर बर बहुत खुशी के बात आए। ठीक है, अगर आपको ये कहना है कि इसमें धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर धन्यवाद मत बोलिए, या फिर धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है, डोंट मेंशन थैंक्स, तो एला हमन छत्तीसगढ़ी में कैसे कहबो। तो एला हमन छत्तीसगढ़ी में कहबो कि धन्यवाद कहे के कोनो ज़रूरत नहीं है। क्या बोलेंगे, धन्यवाद कहे के कोनो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय जोहार संगी हो, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो देखे बर आप मन के गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। अपन माया और दुलार बनाए रखूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।